नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आपका केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम के बारे में। जो 25 फरवरी को यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछे गए थे, उसका एक एनालिसिस हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम 25 फरवरी को जो भी दोनों शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न हैं वो सभी सम्मिलित है। एक छोटा सा एनालिसिस है। तो चलिए देरी न करते हुए इस एनालिसिस को शुरुआत करते हैं, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि क्विक हील क्या है। तो क्विक हील क्या है? एक एंटीवायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर को बढ़ते क्रम में सजाएं। तो देखिए सबसे छोटी क्या रहता है, 1 मिलीमीटर होता है। फिर उससे बड़ा क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। फिर 1 मीटर होता है। फिर 1 किलोमीटर कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो रिकेट्स किसकी कमी से होता है। तो रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ये अधिकतर देखा गया है कि यह छोटे बच्चों के अंतर्गत देखा जाता है, जिसमें भी उनको विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसे एक तरीके से सूखा रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बाल साहित्य में सचित्रम के रचनाकार कौन है। तो सचित्रम के रचनाकार कौन है? कुलदीप शर्मा है। जो ये रचना किस भाषा में की गई है अगर आपसे पूछता है तो संस्कृत भाषा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाव चलाओ के रचनाकार कौन है। तो नाव चलाओ के रचनाकार कौन है? हरि कृष्ण दास गुप्त जी हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस देखें तो खेती के लिए कौन सा राज्य लॉटरी निकालता है। तो यह कौन सा राज्य है? मिजोरम है। और अगला क्वेश्चन देखें तो CVIII और प्लस CXLVI का यहाँ पे इक्वल टू क्या बताना था कि क्या होगा। तो यहाँ पे अगर इक्वल टू देखें तो CCLIV होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किस प्रकार की खेती में भूमि में उगने वाले खरपतवार को जला दिया जाता है। तो यह झूम कृषि होती है। झूम कृषि वह होती है जो एक क्षेत्र पर करते हैं, फिर यहाँ खरपतवार जो होती है उसे जला देते हैं। और यहाँ पे स्थानांतरण भी किसी के रूप में भी देखा जाता है झूम कृषि को, कि एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है खेती को, वो भी झूम कृषि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो शेर के बच्चे कैसे गिर गया। ये देखिए हम लोग रिमझिम एनसीईआरटी की जो बुक है वहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा रहे हैं, तो आप यहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। रिमझिम समर्स की एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन था ये कि शेर के बच्चे कैसे गिर गया। तो ये क्योंकि डाल टूट गई इसलिए क्या, शेर का बच्चा गिर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि की फसल है। तो रवि की फसल में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी है। तो आप इनमें सभी फसलों को मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ जो मेन फसलें हैं, जैसे गेहूँ है, जौ है, आलू है, चना है, उसके बाद में मसूर है, अलसी है, मटर है, सरसों है, रवि की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो चांद वाली अम्मा में अम्मा की कमर चांद के से बार बार क्यों टकरा रही थी। तो चांद नटखट था इसलिए वह अम्मा के साथ खेलना चाहता था। इस कारण क्या हो रहा था कि चांद वाली अम्मा जो कविता है उसमें अम्मा की कमर चांद से बार बार टकरा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है। तो ये एक वर्षों में अधिकतम 3 लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बोरा ग्लूटिनस चावल की एक सामान्य किस्म है, ये कहाँ पाया जाता है। तो जो बोरा ग्लूटिनस चावल है वह कहाँ पाया जाता है, मुख्यतः असम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक मेडल किस राज्य ने जीते। तो जो राष्ट्रीय खेल हुए उसमें महाराष्ट्र ने सर्वाधिक मेडल जीते। कितने मेडल जीते? 140 मेडल जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नीलकमल में कौन सा समास है। तो नीलकमल में आपका कर्मधारय समास है, और इसका अगर समास विग्रह किया जाए तो नीला है कमल जो है ना, नीला है कमल जो, वह क्या कहलाता है, नीलकमल कहलाता है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मनोदर्पण का किस मंत्रालय ने शुभारंभ किया। तो मनोदर्पण का किसने शुरुआत किया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एंटोनिम ऑफ डेस्टिट्यूट का पूछा है यहाँ पे, एंटोनिम ऑफ डेस्टिट्यूट। तो एंटोनिम ऑफ डेस्टिट्यूट क्या होता है आपका? एफ्लुएंट, रिच, वेल्थी एटसेट्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो फीचर ऑफ पोलर बियर। तो यहाँ पे पोलर बियर की क्या फीचर्स होते हैं। तो देखिए सफ़ेद बाल होता है पोलर बियर के, ध्रुवी भालू के, और मोटी चमड़ी होती है उनकी, सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इसकी मुख्य बातें होती हैं। अगर अगले प्रश्न पे गौर किया जाए तो खिलौने वाला किसकी रचना है। तो खिलौने वाला जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो पेनिसिलिन की जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि 10100 में क्या जोड़ें कि वह 49 से क्या हो जाए, कट जाए, अर्थात भाग दिया जाए। तो इसमें क्या जोड़ा जाए, इसका आंसर क्या आएगा 43। ठीक है, आप एक बार सॉल्व कर पे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो दांत, तालू, जबड़ा और जीभ में क्या अलग होगा। तो दांत, तालू और जबड़ा इनमें क्या अलग होगा, उत्तर होगा जबड़ा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि एंटोनिम ऑफ एप्लॉड, क्या एंटोनिम ऑफ एप्लॉड, तो इसका नाम हो, इसका आंसर क्या होगा, डिनाउंस, क्या डिनाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मैनिफेस्ट का सबसे नजदीक का मीनिंग क्या है। तो मैनिफेस्ट का सबसे नजदीक का मीनिंग क्या है, डिवलेग्ड, क्या डिवलेग्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारत में किस राज्य का महिला प्रजनन दर सबसे कम है। तो सिक्किम राज्य का क्या महिला प्रजनन दर सबसे कम देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कश्मीरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो फारूक फैयाज को कश्मीरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मुहावरा दांत खट्टे करना का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है परास्त करना। क्या अर्थ होता है, परास्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में कौन संश्लेषित रेशा है। तो कौन सा है, नायलॉन जो है संश्लेषित रेशा होता है। विटामिन बी कौन बना सकते हैं। तो बैक्टीरिया जो है विटामिन बी का निर्माण कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का पूर्ववर्ती बताइए। क्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का पूर्ववर्ती बताइए। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का पूर्ववर्ती क्या होता है, 5 टाइम क्या 9, क्या 5 टाइम 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो भानुदय का भानुधन उदय, क्या भानुधन उदय, ये कौन सी संधि आती है, यह दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो रोनाल्ड रॉस ने किसकी खोज की थी। तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के टीके की खोज की थी। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया के टीके की खोज की थी। अगर अगले प्रश्न पर गौर किया जाए तो सबसे अच्छे पेड़ के लेखक कौन है। तो ये कौन है, जे भरतदास है। कौन है, जे भरतदास है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रकृतिवादी से संबंधित है। तो कौन है, रूसो हैं। अगला प्रश्न देखें तो नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बल्लम क्या है। तो बल्लम एक प्रकार की क्या है, नाव है। जब केरला में ये अधिकतर देखी जाती है बल्लम प्रकार, ये बल्लम जो ये एक नाव का प्रकार है, ये अधिकतर केरला में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 600 मीटर इंटू 500 मीटर को हेक्टेयर में बल दे। तो 30 हेक्टेयर आएगा, कितना 30 हेक्टेयर आएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि फुल फॉर्म ऑफ रोम। तो रीड ओनली मेमोरी, क्या रीड ओनली मेमोरी। और पूछा गया कि सिनोनिम ऑफ एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है एनिमस, डाइजेस्ट और डिसलाइक, मतलब पसंद न करना, हिंदी में अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राजकुमार में कौन सा समास है। तो इसमें तत्पुरुष समास है। अगर इसका समास विग्रह पूछ दे आपसे तो राजा का कुमार, क्या राजा का कुमार, राजकुमार, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो एंटोनिम ऑफ स्कॉर्नफुल, क्या एंटोनिम ऑफ स्कॉर्नफुल। तो इसका मतलब होता है ट्रस्टफुली, क्या ट्रस्टफुली। अगला प्रश्न देखें गाजर किस प्रकार की सब्जी है। गाजर जड़ वाली सब्जी है। तो ये इजी क्वेश्चन था, कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला प्रश्न देखें तो बंदर बाट के रचनाकार है कौन है। तो बंदर बाट के रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला प्रश्न देखें तो पत्थर के घर कहाँ पाए जाते हैं। तो लद्दाख में पत्थर के घर पाए जाते हैं, क्योंकि ठंड अधिक होती है, बर्फबारी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पत्थर के घर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें तो मैंने माँ के लिए खाना पकाया है, कौन सा कारक है। तो इसमें संप्रदान कारक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिर्च की मजा किसकी रचना है। तो मिर्च की मजा किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला प्रश्न देखें तो अज्ञ का विलोम क्या होगा। अज्ञ का क्या होगा, विज्ञ होगा। क्या होगा, विज्ञ। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 30 जनवरी को मनाए गए कुष्ठ दिवस की थीम क्या थी। तो यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, क्या यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। और ये 25 तारीख को पूछा गया आखिरी प्रश्न जो हम आज का देखेंगे कि नदी की गहराई किससे मापी जाती है। तो नदी की गहराई जो है फैदोमीटर से मापी जाती है।
तो ये रहे 25 फरवरी को पूछे गए दोनों शिफ्टों के प्रश्न। तो अगर आपको केवीएस से संबंधित और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एमपी स्टेट से जुड़े हुए हैं तो एमपी पटवारी की अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। हम जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।